चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिनका पावर, यानी वैसा समीकरण जिनका पावर एक हो। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी बट्टा में दिया गया है, तो पहले हम इसको सजा लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अभी तक हम लोग 2.1 तक देख चुके हैं और आज हम लोग को 2.2 देखना है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम x को x के पास कर देते हैं और संख्या को संख्या के पास कर देते हैं। जैसे कि हमने 2.1 में देखा था कि x वाले को x के पास और संख्या वाले को संख्या के पास, यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे। देखिए क्या करते हैं, x/2 प्लस में है, प्लस में है ना, इसके पहले कोई सिंबल नहीं है तो क्या माना जाता है, प्लस। बराबर की जगह तो माइनस में, x/3 इक्वल टू 1/4 है, 1/4 ये माइनस में है। कैसा है, माइनस में। बराबर की जगह तो प्लस में 1/5। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आगे आ जाइए, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई यानी गुना तो 3x हो जाएगा। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से गुना क्या हो जाएगा, 2x। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए संख्या वाले में, 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है। 4 और 5 का एलसीएम जब नहीं निकलेगा तब गुना कर देंगे और गुना करने पर हमको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। 4 को 20 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से गुना, 5 का 1 से करेंगे 5 हो जाएगा। 5 का 20 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 5 से गुना 4 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ जाइए, 3 को x में से 2 को x, 3 को x में से 2 को x घटा लेंगे तो 1 को x बचेगा। कै को x बचेगा बाबू, एगो। एक लिखते नहीं है आप, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आगे आइए, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9/20। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 20 से गुना करेंगे, x का 20 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा बाबू, 20x हो जाएगा। और 6 का 9 से गुना करेंगे, 6 का 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 54। 6 9 54। अब आगे आ जाइए, x इक्वल टू 54 आई गुना में है, बराबर की तरह आएगा तो भागा में। बोले कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, इसको कटा देते हैं, इसके दिया 27 और इसके दिया 10, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 27/10। बोले कोई दिक्कत? चलिए बाबू लोग, इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 27/10। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर भी वही है, देखिए n है, n है, n है, ये ऑलरेडी सजा के दिया हुआ है, संख्या को अलग साइड में है। तो 2 और 4 6, 2 4 6 का सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 2 से कर लेते हैं, 1 2 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। यानी 2 4 6 का एलसीएम, 2 4 6 का एलसीएम क्या हो गया बउआ, 2 4 6 का एलसीएम 12 हो गया। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को ऊपर से गुना 6 है। कोई दिक्कत? 2 को 12 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को ऊपर वाले से गुना, 6 का n से गुना करेंगे 6n हो जाएगा। 4 का माइनस है इसलिए माइनस लिख दिया। 4 का 12 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से गुना, 3 3 9, n है तो n। 6 का 12 से डिवाइड करेंगे, 6 का 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से गुना 10n हो गया इक्वल टू 21। बच्चे देखिए गलती क्या करते हैं, सबसे पहले 6 में से 9 घटा देंगे, नहीं, सबसे पहला काम प्लस का होता है। तो 6n और 10n दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस में है। तो हम 6 और 10 को जोड़ेंगे सबसे पहले तो 16n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 और 10 कहीं भी रहे, अगर प्लस वाला है तो एक जगह जोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस वाले को लिख लेते हैं। 9n/12 इक्वल टू 21/1। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ जाइए, 16n में से 9 हुए, यानी 16 में से 9 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7n बटा में 12 इक्वल टू 21/1। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 7n का 1 से गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7n का 1 से गुना, 7n इक्वल टू 12 का 21 से गुना, 12 का 21 से गुना। कोई दिक्कत?
हम गुना करके भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? जैसे कि यहाँ पर गुना करके लिख दिए और यहाँ पर अलग अलग लिख दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे आइए, n इजकल टू 12 गुना 21 बट्टा, गुना में है 7, गुना में है ना, बराबर के जाएगा तो भागा में, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में। अब आइए, ठीक है, इजकल टू n इजकल टू कितना हो जाएगा, 12 की आई 36, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बउआ, 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसका आंसर 36 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 70/6 माइनस 5x बाई 2, एक से आया एक से आया एक से आया, संख्या को संख्या के पास करते हैं, x को x के पास कर देते हैं, ठीक है, होगा अच्छा रहेगा बनाने में। x माइनस है, हमको e ले रहे हैं, हम इसका सिंबल लेंगे, इसको वाला छोड़ देते हैं, माइनस है, माइनस 8x बाई 3, अब देखिए माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में 5x बाई 2, इधर बच गया 17/6, प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में, बोलिए कोई दिक्कत? 7 के नीचे बाई 1 कर सकते हैं ना, बट्टा में 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आइए 1 3 2, 1 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आइए 1 को 6 से भाग करेंगे, 1 को 6 से भाग करेंगे, 6 आएगा, 6 को ऊपर से गुना, 1 को 6 से भाग करेंगे, 6 आएगा, 6 को ऊपर से गुना, क्या हो जाएगा 6x माइनस, कोई दिक्कत? 3 को 6 से भाग करेंगे, 3 को 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, 3 को 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से गुना 16x प्लस में 2 को 6 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से गुना 15x, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए 6 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 1 कैल्शियम 6 हो जाएगा, 6 को 6 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 1 को 6 से भाग करेंगे 6 आएगा, 6 को ऊपर से गुना क्या हो जाएगा 42, 6 7 42। अब आगे ये प्लस में है, प्लस में है, दोनों प्लस में है तो प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 6 15 कितना, 6 15 21, 6 15 21, माइनस में 16 है, माइनस 16x बट्टा में 6, कोई दिक्कत? अब आगे ये 17 में से 42 जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 में से 42 जाएगा, 12 में से 7 गया 5, इधर 1 गया, ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया, ये हो जाएगा 2, माइनस 25/6, बोले कोई दिक्कत नहीं ना है, माइनस 25/6। अब 21 में से 16 घटाइए, क्या आ जाएगा 21 में से 16, यानी 21 में से 16 घटा देंगे तो 5x आ जाएगा बाई 6 माइनस 25/6, बोले यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए दोनों साइड बराबर में है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना बराबर, तो बराबर से बराबर वाला कट जाएगा, दोनों साइड सेम संख्या है तो सेम से सेम कटा दिए, बच गया हमारे पास 5x इजकल टू माइनस 25, यही ना बच गया। नीचे वाले को नीचे से कटा सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से कटा सकते हैं, या ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तिरछा तिरछी गुना होता है, अगर बराबर में दो को संख्या दी गई है, बट्टा में दी गई है, तो हम इसका तिरछा तिरछी गुना करते हैं, नहीं तो नीचे का नीचे से ऊपर का ऊपर से कटा सकते हैं, या ऊपर नीचे कटा सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आ गई है यहाँ पर x इजकल टू माइनस 25, 5 गुना में जरा के भागा में कटा देंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 आ गई, बोले कोई दिक्कत? x इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है, आगे चले चलिए ठीक है। अब आइए इसमें, अब इसमें देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, क्या करें, इसको हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का इससे गुना कर लेते हैं, 5 का x माइनस 5 से और 3 का इससे गुना कर लेते हैं x माइनस 3 से, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। चलिए अब आगे ये 5 का x से गुना कितना, 5 के x से गुना क्या हो जाएगा 5x माइनस है माइनस, 5 का 5 से गुना क्या हो जाएगा 25, इस 5 से दोनों के साथ गुना करना था, 5 का 1 से किया है 5x माइनस है माइनस, 5 का 5 से किया है 25, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ गई है 3 का 1 से गुना 3x, 3 का 3 से गुना माइनस है तो पहले माइनस कर लेते हैं,
3 का 3 से गुना क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे आइए 5x प्लस में है, प्लस में है ना, बराबर किधर आएगा तो माइनस में। 3x माइनस 9 है तो पहले माइनस 9 लिख लेंगे। इसका सिंबल क्या था माइनस था तो माइनस कर लिए। अभी माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे आ जाइए 5 में से 3x घटा लेंगे, 5 में से 3x घटा लेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब 25 देखिए -9 है, किसी के यहाँ 9 रुपया कर्जा है और हमारे पास 25 रुपया है तो हमारे पास पैसा बचेगा ना, तो 25 में से 9 घटा लीजिए, 25 में से 9 घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है। अब आ गई x इजकल टू 16/2, 2 गुना में इधर आके भागा, x इजकल टू इससे इसको आप कटा देंगे तो 8 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा बुआ 8 आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी टी में है, टी में है और अलग से भी टी है, इस टी को भी उधर भेज देते हैं, बाकी सब जैसे कि तैसे उतारेंगे। पहले 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 प्लस माइनस में इधर आके प्लस में t बाई 1 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं ना बाई 1। अब आइए 4, 3 और 1 कैल्शियम, 4 और 3 का एल्शियम कितना हो जाएगा 12। एल्शियम नहीं निकलता है तो गुना कर दिया जाता है, 12 हो जाएगा। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से गुना, इसमें 2 है तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, बाद में कर लेंगे। माइनस है माइनस, 3 का 12 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुना, ये हो जाएगा 2t प्लस 3, फिर प्लस है 1 को 12 से करेंगे 12 आएगा, 12 को ऊपर से गुना 12t हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत 2/3 है 2/3 कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे आइए 3 का 3 से करेंगे गुना, यहाँ पर कोई सिंबल है तो क्या होता है गुना होता है। 3 का 3 से करेंगे 90 माइनस है, 3 का 2 से करेंगे 6, अब -4 का ध्यान रखिएगा, -4 का 2 से करेंगे तो -8t, -4 का प्लस 3 से गुना करेंगे तो -12, प्लस माइनस का गुना में माइनस हो जाता है, प्लस 12 है तो प्लस 12t कर लीजिए, बाई 12 इजकल टू 2/3। कोई दिक्कत। अब देखिए टी वाले को सब एक जगह कर देते हैं पहले, अच्छा रहेगा। 90 माइनस 8t प्लस 12t, उसके बाद -6 और -12 बट्टा में 12 हो गया, इजकल टू 2/3। अब देखिए प्लस में है प्लस में है, 9t और 12t कितना हो जाएगा 21t, कितना हो जाएगा जी 21t। अब ये -8t है -8t, -6 -12 -6 -12, दोनों के आगे माइनस है, दोनों के आगे माइनस है, संख्या को जोड़ लेंगे लेकिन सिंबल माइनस रहेगा, तो सिंबल संख्या को जोड़ लेते हैं, बट्टा में 12 इजकल टू 2/3। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक। 21 को टी में से 8 को टी घटा लेते हैं तो क्या बच जाएगा 12, 13 बच जाएगा, 13t/12 और इधर आपका आ जाएगा, इधर बना देते हैं, ठीक है, इधर आप लोग को बना देते हैं। 21 में से 8 को टी घटा लेते हैं तो क्या बच जाएगा 13t माइनस है कितना 18, -18 है बाई 12, ये आ गया आपका 2/3। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए अब आगे जाइए, 3 का ऊपर से गुना कर लेते हैं, 3 का 13 से गुना कर लेंगे क्या आ जाएगा 39t, माइनस है 3 का 18 से कर लेते हैं 54, 12 का 2 से कर लेते हैं 24। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आगे ये 39t इजकल टू 24 माइनस में जरा के प्लस में 54t, ये आपका लिए 39t, दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 7 और 8 78 हो जाएगा। फिर t इजकल टू 78 आई गुना में बराबर की तरह गए भागा में, ठीक है, t इजकल टू इससे ये कट जाएगा 2 बार में, यानी t का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत t का मान 2। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम दे देते हैं अपना से 1। अब आगे इसका सोल्यूशन करते हैं, 1 और 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को पल से गुना 2m हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, माइनस है माइनस, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से गुना
ठीक है, m माइनस 1 कर लेते हैं इक्वल टू 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए बाबू, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को पल से गुना 3 हो जाएगा, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से गुना m माइनस 2। अब आ जाइए यहाँ पे 2m माइनस 1 को m से गुना करेंगे, 1 को m से गुना करेंगे m हो जाएगा, -1 का -1 से गुना करेंगे, -1 का -1 से गुना करेंगे +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा बाई 2। 3 का 3 -1 का m से गुना करेंगे, -1 का m से गुना करेंगे तो -1 -1 का -2 से गुना करेंगे +2 बाई 3। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आगे देखिए यहाँ पे 2m में से एगो m, 2m में से एगो m घटा देंगे तो m आएगा +1 बाई 2। अब यहाँ पर जी प्लस में 3 और प्लस में 2, प्लस में 3 प्लस में 2 ये हो जाएगा 5 माइनस m बाई 3। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का m से गुना कर लेते हैं m+1 से और 2 का इससे कर लेते हैं 5 माइनस m से। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे आ जाइए 3 का m से करेंगे 3m प्लस 3 का 1 से गुना करेंगे 3, 2 का 5 से करेंगे 10, 2 का माइनस m से करेंगे -2m। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आ गई यहाँ पर आ जाइए 3m है और माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 2m, बच गया 10 और प्लस में बराबर क्या है इधर आके माइनस में, ये हो जाएगा 5m इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो जाएगा m इक्वल टू 7 है गुना में इधर आके भागा में, m का मान आ गया 7/5। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जिसमें 6 को क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।